हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयर वेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करने वाले अपने टॉपिक मेथड्स ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन के बारे में और उसके एप्लीकेशंस के बारे में भी बात करेंगे। और ये भी देखेंगे कि अगर ये हमारा 10 नंबर में, 7 नंबर में या 5 नंबर में आता है तो हम एग्जाम में इसको कैसे लिख सकते हैं। तो हम देख रहे थे यहाँ पर अपनी फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर और इसकी जो है यूनिट फर्स्ट चल रही थी। और यहाँ पर हमने जो है इसका सेकंड पार्ट यानी कि एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी को स्टार्ट कर दिया था। तो इससे पहले हमने एक लेक्चर कवर किया था जिसमें हमने इसके बारे में डिटेल्स में बात की थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो जाके जरूर से जो आप उसको चेकआउट कर लेना। तो वो इससे पहले का लेक्चर है, तो थोड़ी बहुत आपको जो है इसमें इससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए तो अब समझते हैं कि हम इसके मेथड्स के बारे में, लेकिन उससे पहले समझते हैं शॉर्ट में कि व्हाट इज एंजाइम इमोबिलाइजेशन। तो देखो, हमने एक चीज़ जानी थी कि जो एंजाइम है हमारा, वो हमारी ज़िंदगी में जो कोई भी लिविंग बींग्स है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब क्या करता है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ग्लाइकोलिसिस के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, जिससे हमारी बॉडी में, प्लांट बॉडी में हर कहीं क्या है, एनर्जी बनती है। तो उस साइकिल में भी होने में हमें जो है एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, तो यहाँ पर बीच में एक एंजाइम का रोल आया। बाकी डिटेल्स में आप उस वीडियो में देख लेना पहले वाली जाके। तो यहाँ पर हम इतना समझे कि एंजाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये केवल एक एग्जांपल बताया, बाकी बहुत सी रिएक्शनों में जो है हमारा एंजाइम एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है, तो हमें जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि हर तरफ मतलब हमेशा हमारे पास जो है एंजाइम नहीं होता, और कभी कोई ज़रूरत पड़ती है तो अगर हम उसको कहीं से मंगाते हैं तो थोड़ा महंगा पड़ता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसको देखने के लिए मतलब इसी के चलते एक टेक्निक निकाली गई, इमोबिलाइजेशन। तो यहाँ पर अगर आप नाम से समझो, इम प्लस मोबिलाइजेशन मतलब क्या है, नो मूवमेंट। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि एंजाइम को एज अ पालतू या पेट, मतलब अपना एक तरह से बोल सकते हैं सिंपल भाषा में कि कैद करके अपने पास रख लिया। अब इससे क्या हुआ कि जब भी इन्हें ज़रूरत पड़ती, इनके पास एंजाइम जो है प्रेजेंट होता, क्योंकि इन्होंने एंजाइम को कुछ इस तरह से मतलब रखा कि वो इधर से, जैसे मान लो इन्होंने एक घेरे में मतलब बंद कर दिया सर्कल में, तो अब वो इधर उधर से कहीं नहीं जा सकता। मतलब सिंपल बोले तो अब इनके पास एंजाइम ऑलवेज जो है प्रेजेंट रहेगा। तो ये हमारी टेक्निक एंजाइम इम्बोलाइजेशन हो गई। अब इससे हमें फ़ायदा क्या क्या हुआ, तो पहली बात कि ये एक तो इफेक्टिव हो गया, क्योंकि भाई हमने इसको देख रेख में रखा अपनी, तो हम इसको थोड़ा इफेक्टिव तरीके से बनाएंगे और अच्छी तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। बाकी कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, हमें हमेशा ज़रूरत नहीं है, पहले से हमारे पास स्टोर है, तो उसकी कॉस्ट जो है थोड़ी बहुत कंट्रोल में आ गई। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, रीयूजेबिलिटी बढ़ गई कि हमारे पास एंजाइम रखा हुआ है सही से, हम इसको इमोबिलाइज या हमने आइसोलेट करके रखा है अच्छे से, तो हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी बढ़ गई। बाकी इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ गई कि हम इसको अपने अकॉर्डिंग रख रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं, और कहाँ पे कैसे करना ये सारी, और हम रिएक्शन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो बहुत से हमारे यूज़ हो गए इसकी वजह से, इसलिए जो है यहाँ पर एंजाइम इमोबिलाइजेशन को किया गया। तो अब समझते हैं कि इनके कौन कौन से मेथड्स हैं और कौन से मेथड्स के द्वारा हम ये काम जो है कर सकते हैं। तो देखा जाए बेसिकली यहाँ पर हमारे 5 मेथड आते हैं, और अगर इनको डिवाइड किया जाए, ये तो मतलब डायरेक्ट लिखा, अगर डिवाइड किया जाए तो ये 2 कैटेगरी में हमारे बढ़ जाते हैं। पहला हमारा आता है फिजिकल और दूसरा हमारा आता है केमिकल। अब फिजिकली में आप समझोगे कि यहाँ पर कुछ हमारी फिजिकल टेक्निक्स वगैरह का यूज़ हो रहा है। जैसे किसी को, जैसे ये पेन है, अब ये पेंसिल है मान लो, अब अगर फिजिकली मैं दिखाऊँ तो मान लो मैंने इसको तोड़ दिया, तो ये हमारी क्या हो गई, फिजिकली गल गई। अब अगर केमिकली दिखाओ तो मान लो मैंने इसके ऊपर एसिड डाल दिया और वो धीरे धीरे इस पेंसिल को गलाकर और ख़त्म कर देगा। तो ये जो एसिड डालने वाली प्रोसेस है वो हमारी केमिकली हो गई। ये मैंने हाथों से इसको तोड़ दिया तो ये हमारी फिजिकली हो गई। तो इस तरह से हमारी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है एंजाइम इमोबिलाइजेशन की टेक्निक। पहले हमारी इसमें आती है एडजॉर्प्शन, इंट्रैपमेंट और इनकैप्सुलेशन। 3 हमारी यहाँ पर हो गई। 2 हमारी इसमें आते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग, बाइंडिंग, सॉरी बॉन्डिंग यहाँ बोलेंगे या बाइंडिंग आप बोल दो जो भी। और सेकंड हमारी यहाँ आती है क्रॉस लिंकिंग। और अगर आपको इसको याद करना हो, देखो यही नाम कभी हमको याद नहीं आते, बाकी के अंदर की बातें तो आपको याद रहेंगी स्ट्रक्चर की मदद से। तो इसको याद करने के लिए आप लिख सकते हो कि ए और ई सी का होल स्क्वायर, ए ई सी का होल स्क्वायर, तो ए ई ई सी सी। तो ए ई में हमारा आता है एडजॉर्प्शन, इंट्रैपमेंट और इनकैप्सुलेशन, और सी में हमारा आता है कोवेलेंट बाइंडिंग और क्रॉस लिंकिंग। तो आप इस तरह जो है वर्ड के स्टार्टिंग वर्ड से आप छोटी छोटी चीज़ें अपनी बना सकते हो। तो यहाँ पर आप ये 5 मेथड को समझ गए, ए ई सी स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो अब हम जो है एक एक करके इन सभी के बारे में समझते हैं और शॉर्ट में ही समझेंगे, ज़्यादा डिटेल्स में हमको ज़रूरत नहीं है। पहला हमारा इसमें मेथड आता है एडजॉर्प्शन मेथड। तो देखो आपको पहले 2 बातें समझनी होगी, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन एंड व्हाट इज एडजॉर्प्शन। तो लेट करो कि मैंने यहाँ पर 2 गत्ते लगाए या कोई भी मैंने 2 चीज़ें यहाँ पे रख दी सब्सटेंस। अब मान लो मैंने यहाँ पानी के छींटे डाले या कुछ भी मैंने कोई चीज़ लिक्विड चीज़ डाली, तो अगर वो इसके अंदर एब्जॉर्ब यानी कि इसके अंदर अगर वो चली जाती है, इसके अंदर सोख ली जाती है, अंदर चली जाती है, तो वो प्रोसेस हमारी एब्जॉर्प्शन कहलाती है। मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पर ये इसके अंदर चीज़ चली गई है, यानी कि एब्जॉर्ब हो गई, सोख ली गई है, तो ये प्रोसेस हमारी एब्जॉर्प्शन कहलाती है। सेकंड केस आता है कि मान लो मैंने इसको पानी डाला या कुछ भी, तो वो इसकी सतह यानी कि इसका जो सरफेस है वहीं पर केवल रखी रही और इसके अंदर वो नहीं जा रही है, तो ये हमारी होती है एडजॉर्प्शन। चलो एग्जांपल करके, डेमो करना बहुत पसंद है मुझे, तो सिंपल समझो कि मान लो ये स्केच था और मैंने इसको इस तरह दबाया,
ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब मैंने ये लगाया तो ये हमारा देखो यहाँ पे क्रॉस हो गया और इधर भी क्रॉस हो गया, तो कह सकते हैं कि ये चीज़ हमारी इस पेपर को क्रॉस करके पार चली गई, यानी कि ये इसको क्या करके एब्जॉर्ब हो गई एक तरह से। अब मान लो मैंने यहाँ पेंसिल से एक डॉट बनाया, तो देखो यहाँ पर कुछ निशान आया, पीछे भी ज़्यादा नहीं आया, इधर भी नहीं आया, तो इसको हम बोलेंगे एडजॉर्प्शन की ये इसके सरफेस पर ही केवल रह गया है। तो इसी तरह से हमारे ये एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन होते हैं। आई होप आप लोग ये बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि इससे हम एंजाइम को इमोबिलाइज कैसे करेंगे, उसको हम कैद कैसे करेंगे। तो सिंपल सा फंडा है कि हमारा कोई भी हम एंजाइम को इमोबिलाइज करते हैं तो हमारा बेसिक फंडा क्या था कि एक हमारे पास होता है एंजाइम और एक हमारे पास होता है कैरियर। कैरियर वो सॉल्वेंट होगा जो एक तरह से इस एंजाइम को पकड़ेगा, इस एंजाइम को संभाल कर रखेगा। आप ये सिंपल फंडा समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझेंगे एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो हमारा एंजाइम है वो एक तरह से हमारे इस कैरियर के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। यहाँ पे सिंपल समझो कि लेट करो हमारे पास ये जो आपको दिख रहा होगा पेंसिल कलर में, ये हमारा क्या है, एक कैरियर है। कैरियर कोई सॉल्वेंट हो सकता है, कोई सॉल्यूशन हो सकता है, कुछ भी हमारा है, कैरियर है एक। तो अब हमने क्या किया, एंजाइम को हमने इसके ऊपर डाला, किसी भी मेथड से डाला वो आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर हमने एंजाइम को डाला तो वो इसके सरफेस के ऊपर जाके क्या होगा, इस तरह से हमारा चिपक जाएगा। तो यही हमारा जो फंडा है, यही हमारा कहलाता है एडजॉर्प्शन मेथड ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। तो बस यही है एक छोटा सा सिंपल सा फंडा। और अगर इसको ऐसे समझो तो मान लो ये हमारा कैरियर है और ये एंजाइम हमारे इधर उधर जा रहे हैं, हमने इस कैरियर के साथ इसको मिला दिया तो हमारे इस तरह ये सरफेस पे क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो एंजाइम है इनकी मूवमेंट क्या होगी, रेस्ट्रिक्ट हो गई कि अब एंजाइम इधर उधर नहीं घूम पाएंगे क्योंकि वो यहाँ पर क्या हो गए, अटैच हो गए। तो यही तो है इमोबिलाइजेशन का मतलब कि यहाँ पर हमारा जो एंजाइम है उसकी मूवमेंट हमारी रुक जाती है और हमारा एंजाइम इधर उधर अपनी मर्जी से मूव नहीं कर पाता। और जिसने ये काम किया, जैसे मान लो हम साइंटिस्ट लोग अगर हो गए, हमने ये किया तो हमारे ये कंट्रोल में चलेगा। तो वही ये चीज़ हमारी यहाँ पर होती है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर एडजॉर्प्शन मेथड। अब इसको करने के लिए डिफरेंट तरीके हैं। जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि हमने मान लो कोई एक कंटेनर लिया, सीधे हमने इसमें कैरियर डाला, सीधे एंजाइम डाली, दोनों को हमने ऐसे सेक किया, हमारे मिलकर तैयार हो गए। तो इस तरह कई बार हम कैरियर पहले डालते हैं, कई बार एंजाइम के ऊपर कैरियर डालते हैं, तो इस तरह मिला के हम ये बनाते हैं। तो ये सिंपल हो गया। बाकी ये बाइंड कैसे हुआ, ये भी तो क्वेश्चन है कि मान लो हमने ये डाला तो बाइंड कैसे होगा। तो ये हमारा बाइंड होता है कुछ फोर्सेस के द्वारा, जो हमारे बेसिकली क्या होता है, वीक ही लगता है ज़्यादा। मतलब ये स्ट्रॉन्ग वाला काम नहीं होता, स्ट्रॉन्ग वाला हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ बेसिकली क्या होता है कि जो कैरियर है और ये एंजाइम है, ये दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं कोई वीक फोर्स या वीक बॉन्ड के द्वारा। जैसे हमारे होते हैं वीक इंटरेक्शन फोर्स, जैसे हमारा वेंडरवाल फोर्स हो गया, फिर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, फिर हमारा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हो गया, या हमारा कोई हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। तो ये हमारे कुछ वीक बॉन्ड्स हैं जो क्या करते हैं, इसको वीक तरीके से अपने साथ क्या करते हैं, बाइंड करके रख लेते हैं। तो ये हमारा सिंपल था एडजॉर्प्शन मेथड। अब इसके कुछ एग्जाम्पल अगर देखें तो एंजाइम जैसे हमारा हो गया अल्फा एमाइलेज हो गया, तो इसके लिए कैरियर हमारा कैल्शियम फॉस्फेट यूज करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, इसके सरफेस पे जाके क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। कैटालेज हो गया एक एंजाइम, तो ए एज ई वर्ड लास्ट में आ रहा है ना, मतलब ये हमारे क्या है, एंजाइम है। ये एक अलग तरीका है हमारा सब्टिलिसिन। तो ये हो गया कैटालेज हमारा एक्टिवेटेड चारकोल के साथ जाके क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा हमारा एडजॉर्प्शन के द्वारा। फिर इन्वर्टेज हमारा एक एंजाइम है, वो हमारा इसके साथ और एक इसके साथ भी जाके क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। फिर सब्टिलिसिन हमारा ये सेलुलोज के साथ जाके बाइंड हो जाएगा। तो ये हमारे सिंपल हो गए एडजॉर्प्शन मेथड। अब अगर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज है सिंपल है, इकोनॉमिकल है, भाई ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल ही है, डाला दोनों मिक्स किया बन गया। लिमिटेड लॉस ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी की लॉस ज़्यादा नहीं होती है, यानी कि जो हमारा एंजाइम है इसका काम ज़्यादा खराब नहीं होता क्योंकि यहाँ पर ये बीक के द्वारा बाइंड अटैच होता है, तो ज़्यादा इसका लॉस नहीं होता। उसके बाद ये हम रिसाइकिल कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्या हमारे मतलब कैसा होना चाहिए हमारा कैरियर, तो उसमें ये सब कुछ मतलब फिट बैठता है। उसके बाद डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका लो सरफेस एरिया अगर कहीं पर मतलब होगा बाइंड के लिए, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो एंजाइम है उसका केवल इतना हिस्सा ही तो बाइंड है, पूरा तो यहाँ से बाइंड नहीं है। तो यहाँ पर एक लो सरफेस एरिया अटैच मिलता है जिसकी वजह से हमारा ये वीक होता है और ये अलग भी हो सकता है, अलग होने के भी चांस होते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक तरह से लीकेज भी हमारी हो सकती है एंजाइम की। ये हमारा हो गया। फिर माइक्रोबियल अटैक का भी मतलब खतरा होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा एक तरह से लिक्विड के साथ एक तरह से बाइंड है, तो यहाँ पर हमारा खतरा हो जाता है, माइक्रोबियल अटैक वगैरह का भी एक तरह से खतरा हो जाता है। बाकी ये वीक फोर्स है तो हमारा डिजॉर्प्शन होने के चांस है, भाई मैंने बताया, अलग होने के भी चांस होते हैं। तो ये हमारा पहला यहाँ पर मेथड आता है एडजॉर्प्शन मेथड के बारे में। सेकंड हमारा यहाँ पर आता है इनट्रैपमेंट मेथड। तो देखो नाम से समझो, इनट्रैपमेंट, तो इनसे हम एक तरह से बोल सकते हैं अंदर, इन यानी कि कोई चीज़ में अंदर जाना। और ट्रैप आप लोगों ने सुना होगा, भाई उसने ट्रैप सेट किया, उसने एक फंदा लगाया या उसने कोई चीज़ मतलब अटका दी। तो ट्रैप का मतलब होता है फंसना एक तरह से। तो इनट्रैपमेंट का मतलब होगा कि यहाँ पर जो हमारा एंजाइम होगा वो किसी चीज़ के अंदर जाके क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। तो एग्जाम्पल के समझो कि मान लो ये ब्लू वेल है और यहाँ हमारा एक एंजाइम है, तो अब मान लो इसने ये खा लिया तो एंजाइम हमारा इसके अंदर आ गया। तो अब देखा जाए तो एंजाइम क्या होगा, एंजाइम इसके अंदर यहाँ पर हमारा फंसा हुआ है, ना वो इधर जा सकता ना इधर जा सकता, इसने मुंह बंदी कर लिया अपना। तो ये एंजाइम हमारा एक तरह से
फंस गया, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा इसके अंदर इंट्रैप हो गया। अब इसके और बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लो जाले लगाए जाते हैं समुद्र वगैरह में, जिसमें हमारी बहुत सी मछलियाँ फंस जाती हैं, तो वो भी एक तरह से हमारा इंट्रैपमेंट है, यानी कि हमने क्या किया, मछलियों को उसमें फंसा लिया। चाय छानते हैं तो चाय पत्ती हमारी छलनी में छन जाती है, तो वो भी हमारा एक तरह से इंट्रैपमेंट है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमारे देसी वाले इंट्रैपमेंट के। तो अगर इसको डिफाइन करें तो बोल सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस या इन दिस प्रोसेस एंजाइम आर हेल्ड और इंट्रैप्ड विद इन द सूटेबल जेल्स और फाइबर। जो हमारे यहाँ पर कैरियर होगा वो हमारे जेल्स के होंगे या फाइबर के होंगे। आपको अगर ये ना है, सिंपल लिख दो कि एंजाइम्स आर ट्रैप्ड इनसाइड द कैरियर मैट्रिक्स। दो चीज़ें मैंने आपको बताई, एक होता है कैरियर, एक होता है एंजाइम। तो यहाँ पर जो एंजाइम है वो हमारे इस कैरियर के साथ क्या हो जाता है, इंट्रैप हो जाता है। समझो कैसे हुई ये कहानी। तो लेट करो कि यहाँ पर ये आपको ब्लैक कलर में दिख रहे होंगे, ये हमारा कोई जेल्स या फाइबर का किसी का है, एक जाल सा बना हुआ है, पूरा का पूरा जाल सा, और एक्चुअल में ये हमारा क्या है, एक तरह से कैरियर है। अब हमने क्या किया, इसके साथ हमने अपने एंजाइम वाला जो सॉल्यूशन है उसको हमने पास किया, तो अब बाकी का मटेरियल तो निकल गया, लेकिन जो एंजाइम्स हो गए वो हमारे क्या होंगे, वो इसके अंदर इस तरह जाके क्या हो जाते हैं, हमारे फंस जाते हैं। तो ये हमारा एक इंट्रैपमेंट हो गया। सेकंड केस मान लो कि ये हमारे एंजाइम्स हैं, इनको हमने क्या किया, इस तरह का एक कोई भी हमारा जो कैरियर है, जिसके मैं एग्जाम्पल आपको आगे बताऊंगा। हाँ, जैसे यहाँ लिखें, जैसे मान लो जेल हो गया, कोलाजन हो गया, जैसे सेलुलोज हो गया, तो किसी भी के अंदर क्या हो गया, हमारे एंजाइम इस तरह से जाके फंस जाते हैं, तो ये भी एक तरह से हमारा क्या होगा, इंट्रैपमेंट होगा। तो सिंपल मान लो जैसे जेल के अंदर कोई फंस गया, वही वाला फंडा यहाँ पर हो जाता है, तो ये हमारे इंट्रैपमेंट कहलाते हैं। अब यहाँ पर हमारे डिफरेंट दो तीन टाइप्स होते हैं। जैसे पहला हमारा है लेटिस टाइप इंट्रैपमेंट। तो यहाँ पर मैंने बताया, जैसे ये नॉर्मल समझो, और लेटिस टाइप में क्या हो रहा है, वही मैंने जो जाले वाला बताया ना, कि यहाँ पर मान लो एक तरह से जाला लगा दिया, फिर हम एंजाइम का सॉल्यूशन पास करेंगे, एंजाइम हमारे इसके अंदर फंस जाते हैं। जैसे हम समुद्र में जाला डालते हैं, मछली हमारी फंस जाती है, उसी तरह ये हमारा यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लेटिस टाइप इंट्रैपमेंट। बाकी इसके लिए जो हमारा ये आपको दिख रहा होगा कैरियर वाला जो हमारा पार्ट है, वो हमारा बना होता है मोस्टली पॉली एराइल अमाइड का, या फिर यहाँ स्टार्च बोल सकते हैं। ये हमारा एक तरह से सिंथेटिक वाला है, और स्टार्च हमारा नेचुरली प्राप्त कंपाउंड होता है, पॉलीमर एक तरह से। तो इन दोनों के द्वारा मिलकर हमारा एक तरह से ये बनता है, सॉरी मतलब या तो इससे बनेगा या इससे बनेगा, इस तरह हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये लेटेस्ट टाइप हो गया। बाकी इसमें और भी हम तरह से हैं, जैसे हम अपने एंजाइम को अगर जेल के अंदर फंसाएं तो ये एंजाइम इंक्लूजन इन जेल हो जाएगा। इसके एग्जांपल हमारे पॉली एक्राइल अमाइड जेल्स हो गए, या पॉलीविनाइल एल्कोहल जेल्स हो गए। फिर इस एंजाइम को हम फाइबर के अंदर फंसा सकते हैं, तो फाइबर हमारे जैसे सेलुलोज वगैरह हो गए। फिर इस एंजाइम को हम किसी माइक्रो कैप्सूल, छोटे से कैप्सूल वगैरह में फंसा सकते हैं, तो वो कैप्सूल हमारा, जैसे ये मान लो कैप्सूल था, इसके अंदर हमारा एंजाइम फंस गया, तो इसके एग्जाम्पल हमारे पॉली अमीन्स वगैरह हो गए। तो ये सिंपल था हमारा इंट्रैपमेंट पर। तो आपको करना क्या है, इस तरह आप यहाँ सिंपल बना सकते हो। अब थर्ड हमारा यहाँ पर आता है इनकैप्सुलेशन। तो यहाँ भी सेम पढ़ना, समझो इन प्लस कैप्सुलेशन, यानी कि यहाँ कोई हमारा एक कैप्सूल सा है, और इस कैप्सूल के अंदर हमारे क्या हो गए, कोई भी हमारा एंजाइम वगैरह जाके फंस गया है। तो आप समझो कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है। तो मान लो कोई भी हमारा जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स है, उसको रेगुलरली हम किसी भी एक्वस मीडियम के साथ क्या करते हैं, मिला देते हैं। हमने मान लो कोई एंजाइम लिया, और यहाँ पर हमने कोई एक्वस मीडियम लिया, उसके साथ हमने इसको मिला दिया। अब हम सेकंड काम क्या करेंगे कि जो हमारा एंजाइम इस एक्वस मीडियम में जाके मिला है, उस पूरे को हम क्या करेंगे कि एक ऐसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या कर देंगे, बाउंड कर देंगे, यानी कि एक तरह से बंद कर देंगे, कैद कर देंगे। तो अब यहाँ पर एक तरह से ये जो चीज़ हमारी ये पूरी कैप्सूल की तरह हो जाएगी, और ये जो एंजाइम्स है ये हमारे एक्वस मीडियम में इसके अंदर बंद हो जाते हैं। तो अब ये एंजाइम हमारे इसके अंदर कितना भी मूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से बाहर हमारे नहीं जा सकते। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, जो यहाँ पर आपको दिख जाएगी, और यहाँ पर आपको ये इस तरह का दिख जाएगा। तो मान लो ये हमारी क्या है, ये हमारी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई, ये हमारे एंजाइम्स हो गए, ये हमारा एक्वस मीडियम हो गया। तो ये हमारे यहाँ पर बंद हो जाते हैं। अब जो हमारी ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये हमारी कैसी होनी चाहिए, तो ये हमारी पॉलीमर की होनी चाहिए, यानी कि थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, जो हमारे पानी वगैरह में नहीं घुलेंगे। अगर वाटर सॉल्युबल होंगे तो हमारे ये पूरा गल जाएगा, क्योंकि ये मीडियम एक्वस है ना, इसलिए। फिर हमारे ये लाइपोडल यानी कि लिपिड सॉल्युबल होने चाहिए, नॉन आयोनिक यानी कि ये भी अनआयोनाइड हो गया, जो हमारा लाइपोफिलिक हो गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये लाइपोफिलिक नेचर का होना चाहिए, जिससे जो एक्वस मीडियम है वो इसको सॉल्युबलाइज करके डिसॉल्व करके तोड़ ना पाए, और इसके अंदर वो अच्छे से कैद रहे। तो ये इस चीज़ पे हमारा डिपेंड करता है। बाकी ये हमारा मोस्टली सेलुलोज का होता है, या हमारा नाइलॉन मेम्ब्रेन का बना होता है, ये हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब क्वेश्चन आता है कि भाई अगर ये इसके अंदर कैद हो गया, तो अब हमारे एंजाइम को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो प्रॉब्लम इसमें ये हो सकती है कि एंजाइम की कितनी स्टेबिलिटी है। अगर कोई एंजाइम मान लो कम स्टेबल है, तो वो यहाँ पर खराब हो सकता है धीरे धीरे, क्योंकि ये अंदर बंद इन्वायरमेंट में होता है। तो ये हमारा इसका छोटा सा नुकसान होता है इनकैप्सुलेशन प्रोसेस का हमारा। बाकी फोर्थ हमारी यहाँ पर आती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो यहाँ पर सिंपली क्या होता है कि जैसे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा कैरियर है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब हम अपने कैरियर के साथ अपने एंजाइम्स को मिलाते हैं, तो वो यहाँ पर एक बॉन्ड के द्वारा क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो बॉन्ड हमारा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। और आप एक बात जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड हमारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग इमोबिलाइजेशन हो रही है, वो हमारी इसी कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर या बाइंडिंग के अंदर हो रही है।
अब एक सोचने वाली बात आती है कि भाई सेम फंडा तो हमने यहाँ भी किया था, यहाँ पे हमने अपने वो डाला था कैरियर और एंजाइम डाला था, तब तो ये हमारे सरफेस पे चिपक गया, यहाँ पर ये बॉन्ड कैसे बना रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं स्पेशली वाले, वो हमारे क्या करते हैं यहाँ पर एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं और वो जाके देन क्या करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे हमारा अमीनो ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, फिनोलिक ग्रुप हो गया, थायल ग्रुप हो गया, ये कुछ हमारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा ग्रुप्स हैं जो क्या करते हैं वो यहाँ पे जाके बाइंड कर जाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कोई एक स्पेशल बॉन्ड तो है नहीं, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड उसकी मजबूती पे डिपेंड करता है कि कोई चीज़ हमारी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कोवेलेंट बॉन्ड एक तरह से हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है जो इसको बहुत ही अच्छी तरह से और यहाँ पर अपने साथ जोड़कर रखता है। तो ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड हो गया और ये हमारे इसकी चीज़ हो गई। अब इसके कुछ एडवांटेज मैंने यहाँ मैंने लिखा दिए क्योंकि ये इसी के साथ कनेक्टेड है। तो एडवांटेज में बात करें तो बाइंडिंग फोर्स जो हमारा होता है एंजाइम और कैरियर इनके बीच का जो कोवेलेंट बॉन्ड बाइंडिंग फोर्स है हमारा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें कोई भी लीकेज नहीं होगी। लीकेज सिंपल मतलब क्या है कि एंजाइम हमारे कई बार क्या होता है छूट के चले जाते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं होगी, एंजाइम हमारे अटैच रहेंगे। ठीक है, सिंपल है। डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर जब ये हमारे कोवेलेंटली बॉन्ड अटैच हो रहे हैं तो यहाँ स्ट्रक्चर में भी हमारा चेंज आ रहा है, और अगर स्ट्रक्चर चेंज होगा तो इससे हमारे एंजाइम में क्या हो सकता है एक्टिविटी उनकी लॉस हो सकती है। तो बस लॉस ऑफ एक्टिविटी का थोड़ा सा खतरा होता है, बाकी यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हमारी नहीं होती है। बाकी सबसे ज़्यादा यूज़ भी हमारा ये किया जाता है मेथड, क्योंकि ये हमारा क्या है इसमें कोई भी लीकेज वगैरह नहीं होती। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमारा सेलुलोज यूज़ किया जाएगा, सैफरोज यूज़ किया जाएगा, बाकी अमाइनो बेंजल, तो ये हमारे कुछ कैरियर है जो यहाँ पर हमारे यूज़ किए जा सकते हैं कोवेलेंट बाइंडिंग के अंदर। तो ये हमारा हो गया। अब हमारा लास्ट और पांचवा आता है क्रॉस लिंकिंग। तो क्रॉस लिंकिंग में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ हम कोई कैरियर यूज़ नहीं कर रहे। जैसे मान लो ये हमारा ये है एंजाइम है, तो कोई कैरियर यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि एंजाइम क्या करेंगे आपस में मिलकर ही एक दूसरे को सहारा देंगे। अब जैसे आप लोगों ने एक दो वो देखे होंगे, आपने एक कविता मतलब कहानी तो सुनी होगी कि क्या होता है कि एक मतलब वो होता है चिड़िया पकड़ने वाला होता है, तो वो क्या करता है चिड़ियों के ऊपर जाल डाल देता है, तो सारी की सारी चिड़िया क्या होती है उस जाल के अंदर फंस जाती हैं। अब क्या होता है कि भाई कोई और तो हेल्प करने आता नहीं है, तो सारी चिड़िया क्या करती हैं आपस में हिम्मत बनाती, यूनिटी बनाती हैं और उस जाल को लेकर ही उड़ जाती हैं। तो यहाँ पर सब चिड़िया ने क्या किया मिलजुल कर काम किया और अपने आप को सेव किया। सेम फंडा यहाँ पर एंजाइम में क्या हो रहा है कि जैसे मान लो ये सब के सब एंजाइम है, तो ये अपने आप को इमोबिलाइज करने के लिए क्या करते हैं कि ये आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से बॉन्ड बना लेते हैं, क्रॉस लिंकिंग कर लेते हैं। ये इससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया, और सारे आपस में जुड़कर क्या हो जाते हैं एक इस तरह का स्ट्रॉन्गेस्ट हमारी चीज़ बन जाती है। तो अब ये हमारी क्या हो जाएगी कि ये एक तरह से इमोबिलाइज हो गई, यहाँ पर एक दूसरे को सबने पकड़ लिया। केंकड़े वाला भी हिसाब समझ सकते हो कि केंकड़ों ने एक दूसरे रोक लिया, तो अब ये इधर उधर मूव नहीं करेंगे और इससे हमारी इमोबिलाइज हो जाएंगे और बाद में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये हुआ कैसे, क्योंकि भाई एंजाइम तो हमारे ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो वो आपस में कैसे बाइंड कर दिया। तो यहाँ पर हम एक रिएजेंट का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है पॉलीफंक्शनल रिएजेंट होता है सिंपली। और जब हम इस रिएजेंट का यूज़ करते हैं मतलब यहाँ हमने कोई कैरियर यूज नहीं किया, बस हमने एक छोटा सा केमिकल डाला, रिएजेंट बोल सकते हैं, और जब हम उसको डालेंगे तब ये क्या करते हैं आपस में इस तरह से बॉन्डिंग बनाते हैं, क्रॉस लिंकिंग करते हैं एक दूसरे साथ और इमोबिलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे रिएजेंट है वो हमारे हो सकते हैं ग्लूटेराल्डिहाइड हो सकते हैं, फिर डायोज है, वेनिडीन हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं नाम, मतलब मेन ये है पॉलीफंक्शनल हमारे रिएजेंट होते हैं ये। तो ये था सिंपल हमारा क्रॉस लिंकिंग वाला कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उनके साथ हमारे एक क्या कहते हैं पॉलीफंक्शनल रिएजेंट का हम यूज़ करते हैं, और वो जैसे ही आ जाता है ये एंजाइम आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक हो जाते हैं इसी रिएजेंट की मदद से इस तरह से, और आपस में इमोबिलाइज हो जाते हैं। तो ये सिंपल था हमारा इसका फंडा था। बाकी इसके एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर हमारे ये स्ट्रांगली बाउंड हो जाते हैं और ये स्टेबल भी हमारे मतलब इतने ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं कि अगर हम pH और टेम्परेचर को भी बदल दें तो भी हमारे एंजाइम पे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी ये हमारा सिंपल होता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि भाई कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल हमने एक रिएजेंट का यूज़ किया और हमारा ये इस तरह से क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर हमारा कुछ चेंजेस होता है, जैसे हमारे डीनेचर्ड हो सकते हैं, यानी कि इसके द्वारा हमारी आपस में बाइंड है तो इससे ये डीनेचर्ड थोड़े बहुत हमारे खराब हो सकते हैं एंजाइम, बाकी हमारा कुछ नहीं होने वाला, खराब ही हो जाएंगे तो क्या। तो ये हमारे इसके थोड़े नुकसान हो गए। अब एग्जांपल्स में देखें तो यहाँ पर हमारा आता है ग्लूकोज आइसोमेरेज जिसका हम यूज़ करते हैं ये करने के लिए, बाकी पेनिसिलिन एमाइडेज, तो ये हमारे कुछ एंजाइम है जिसमें हम क्रॉस लिंकिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली क्रॉस लिंकिंग के बारे में। आई होप आप लोगों को ये पांचों तरीके समझ आ गए होंगे। अब अगर इनका ब्रीफ में देखें तो समझो एंजाइम हमारा पूरा था मेन। पहला हमारा था एडजॉर्प्शन, यहाँ कैरियर के ऊपर हमारे एंजाइम इस तरह से जाके बाइंड हो जाते थे। सेकंड हमारा था इंट्रैपमेंट, यहाँ पे हमारे इस जाले के अंदर हमारे एंजाइम फंस जाते थे। थर्ड हमारा था इनकैप्सुलेशन, यहाँ हमारे एक्वस मीडियम के अंदर जब वो थे एंजाइम तो उसके ऊपर हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा उन्हें एक तरह से कैप्सूल के अंदर बंद कर देते थे। चौथा हमारा था कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो यहाँ पर एंजाइम हमारे इस कैरियर मैट्रिक्स के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग यानी कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड के साथ अटैच हो जाते थे। और पांचवा हमारा था क्रॉस लिंकिंग, तो यहाँ पर एंजाइम आपस में ही एक रिएजेंट यानी कि पॉली फंक्शनल रिएजेंट की मदद से आपस में ही एक दूसरे को क्रॉस लिंक कर लेते थे और पकड़ के रखते थे, हेल्प करते थे। तो ये हमारा हो जाता है क्रॉस लिंकिंग।
तो अब हम समझते हैं इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा हमारा एंटीबायोटिक की, स्टेरॉइड्स की, अमीनो एसिड्स की इन सब की प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करता है। अब कैसे प्रोड्यूस करेगा आगे बताऊंगा। बाकी ये हमारा जैसे एंटीबायोटिक एग्जाम्पल जैसे पेनिसिलिन हो गया और सेफालोस्पोरिन, ये कुछ हमारे होते हैं। बाकी आप चाहो तो इसके अंदर डिटेल्स में, जैसे आपको इतना तो पता ही है कि स्टेरॉइड्स हमारे क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, तो अगर ये डिटेल्स में कभी याद आता है तो आप इनके अंदर भी छोटी छोटी कहानियाँ लिख सकते हो कि एंटीबायोटिक ये है, स्टेरॉइड ये है, वो। अब एग्जाम्पल देखें तो एक हमारा आता है एमाइलेज। तो एमाइलेज हमारा एक इमोबिलाइज्ड, हमने मतलब इमोबिलाइज करके रखा है इस एंजाइम को। तो अब क्या करेंगे कि ये हमारा ग्लूकोज की प्रोडक्शन में हेल्प करेगा कि जब भी हमें स्टार्च से ग्लूकोज बनाना होगा, ये एंजाइम हमने पहले से रखा है कैद करके, उसको हम निकालेंगे और वो हमारा यहाँ पर इस चीज़ को बनाने में हमारी हेल्प कर देगा। सेकंड हमारा जैसे पेनिसिलिन एकाइलेज आ गया, तो ये भी हमने इमोबिलाइज करके रखा हुआ है। और जब भी हमको सेमी सिंथेटिक मानी पेनिसिलिन बनानी होगी, मतलब सेमी सिंथेटिक मतलब थोड़ा बहुत हमारा सिंथेटिक वाला मटेरियल है उसमें हम इसका यूज़ करेंगे और हमारी सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन हमारी बन जाएगी। तो इसलिए हम इसका यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब एक और चीज़ में इसका यूज़ हो जाता है, वो हमारा आता है एनालिटिकल एप्लीकेशंस के अंदर। तो एनालिटिक्स से हम मतलब समझते हैं कि यहाँ एनालिसिस वाली बात होगी, मतलब इस जो हमारे ये एंजाइम्स हैं इमोबिलाइज वाले, इनका यूज़ करके हम किसी को ऐसे भी कर सकते हैं, किसी को ऐसे, मतलब होता है उसकी डिटर्मिनेशन करना, ड्रग्स के अंदर की थोड़ी बहुत बातों का पता लगाना, तो वो काम भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, एस्टिमेशन भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए से हमारा ग्लूकोज ऑक्सीडेज है, तो इसका हम यूज़ करते हैं किसी भी ग्लूकोज को ऐसे करने के लिए, यानी कि ग्लूकोज कोई ड्रग है, ग्लूकोज तो कितना है, क्या है, कैसे, उसकी सारी बातें जानने के लिए। फिर जैसे पेनिसिलिनेज है, तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं पेनिसिलिन की सारी बातें जानने के लिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग का सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब जल्दी से जानते हैं कि क्वेश्चन अगर मतलब पेपर में आता है तो कैसे लिखेंगे। तो देखो, पेपर में अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो या तो डायरेक्टली बन जाएगा कि पूरा एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताओ, टोटली 10 नंबर में सारा कुछ। तो आपके पास बहुत कुछ मटेरियल, आप इसकी डेफिनेशन सिंपल लिखना, फिर इस मेथड के आप नाम लिखना और मेथड के नाम के बारे में 5 को आप छोटा छोटा डिफाइन कर देना। आपके 4 से 5 पेज भर जाएंगे बहुत आराम से। और अगर 7 नंबर में आएगा तो हो सकता है केवल इसके बारे में आ जाए कि कौन से मेथड्स हैं, तो आपको ये बताना है और इसके बारे में आपको करना है शॉर्ट में। जैसे आपने इसकी डेफिनेशन लिखी, उसके बाद आप ये स्ट्रक्चर बना दो, डेफिनेशन स्ट्रक्चर। कई बार क्या होता है कि हमको ज़्यादा आता है तो हम लोग खो जाते हैं और पेपर में 7 नंबर का हो या 5 नंबर का हो, फिर भी हम 3-3 पेज भर रहे हैं, 4-4 पेज भर रहे हैं, तो इससे हमारा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। तो इसका बात ध्यान रखो। बाकी इतना कंटेंट सूटेबल है आपके 10 नंबर तक के लिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट्स और सारा कुछ एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और जल्दी जल्दी हम आपको वीडियो बना के दे सकें। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।